वाटर रिसोर्सेज, वाटर और अदर रिसोर्सेज आप लिख सकते हो, है कि नहीं, एयर, सॉइल, है ना। बेटर हाउ यू विल रिलेट दिस, अगर जहां पे साफ पानी होगा, ऑल द सिविलाइजेशंस एग्जिस्टेड नियर द वाटर एंड रिवर्स, अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर वाज द मेन रीजन ना इंडस वैली सिविलाइजेशन के पास लोग क्यों स्थिर थे, बिकॉज दे हैड इरिगेशन पर्पस आल्सो, वाटर फॉर इरिगेशन आल्सो, वाटर फॉर देयर सर्वाइवल आल्सो, क्लाइमेट वाज फेवरेबल, ठीक है। व्हाट कुड बी द रीजन, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं कि नहीं, लैंडफॉर्म, climate, soil we have already written, okay, so these are the geographical factors. Yes or no Nisha, is it correct? Can you relate? You can write 5 points more in that. Geographical factors में terrain, relief, features, fertile soil अगर better है, alluvial plains, UP Bihar region, many people are living here, surviving. Why? Because it gives source of livelihood to them. You can grow crops, you can grow potato in that, you can grow and sell it in the market, right? Means of livelihood you have get. Next, in economic factors, you have minerals. You can write minerals, the regions which have huge resources, like Chota Nagpur Plateau. Okay, like in the south we have Salem or Nilgiri wala part. There are many resources. Coffee plantation happens, so people live there for their survival. They have plantations. Next factor, economic urbanization. जो आप कह रहे हो पढ़ाई के लिए, कैरियर के लिए, तो अर्बनाइजेशन इज द इकोनॉमिक फैक्टर और नॉट? अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, बोलो। हाँ, एम्प्लॉयमेंट, वो अर्बनाइज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे आप इन्वायरमेंट का डाल सकते हो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में। इन्वायरमेंट हम वहां पे जाना चाहते हैं ना कि जहाँ पे पोल्यूशन कम हो ना। पीपल हैव दिस टेंडेंसी टू मूव आउट ऑफ दिल्ली, दे डोंट वांट टू लिव परमानेंटली इन दिल्ली, ओके, सो वो आउटर में रहते हैं। पीपल इन मुंबई डोंट वांट टू लिव इन मुंबई, दे आर मूविंग टुवर्ड्स पुणे टू गेट फ्रेश एयर, क्लीन इन्वायरमेंट, राइट। इन्वायरमेंट, नेचुरल कैलामिटीज, ओके। जैसा देखना, अर्बनाइजेशन में काफी चीजें आ जाती है, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन में जॉब अपॉर्चुनिटीज, जो भी चीजें जिस वजह से आप शहर में आके रुकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, यू वांट टू लिव इन कम्युनिटी हार्मनी में आप रहना चाहते हो ना, कम्युनिटी दैट इज पीसफुल। यू वांट टू लिव इन इजराइल, पैलेस्टीन में रहना चाहोगे या इंडिया में रहना चाहोगे? वेयर वुड यू लाइक टू लिव? In Pakistan or India, what you will choose? नहीं, you want to go Pakistan, so you should go. You take a visa and go there, है ना? What you will get there if you move there? Huh? Oh my God! If you don't have food only, how you will survive there? No means of livelihood, then how you will survive there? What's the point in that living like that? You can get that outsourced also, है कि नहीं रौनक? रौनक तो इंडिया में ही रहेगा, है, इंडिया में ही सारी फैसिलिटीज मिल जाएगी इसको, तो है ना। और क्या, यहाँ इंडिया के रिसोर्सेज का फायदा उठाओ, है ना। पाकिस्तान में क्यों जाना? सो वेयर यू वांट टू गो, इंडिया और पाकिस्तान और अफगानिस्तान? इंडिया ओनली। अफगानिस्तान इज सो अनस्टेबल विद रिस्पेक्ट टू वॉर ऑल्सो, है ना। पॉलिटिकली इट इज वेरी अनस्टेबल, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। Can you now remember, political stability is very important for the people to live there, population to stay. Otherwise, what will happen? People are living Afghanistan, they are die in the wake of living, है ना। काफी लोग माइग्रेट करते हैं, रोहिंग्या वाला इशू आप देख लो, काफी लोग वहां से छोड़ के आ रहे हैं कि नहीं, बांग्लादेश छोड़ के इंडिया में आते हैं। रिफ्यूजीज काफी सारे आए थे फ्रॉम द तिब्बत, रिफ्यूजीज माइग्रेटेड टू इंडिया। व्हाई? बिकॉज no, they are Indians, don't say like this, okay, don't say like this, ठीक है। तो क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, किसी कंट्री की अगर स्टेबिलिटी अच्छी हो तो लोग क्या वहां पे आके रहना चाहते हैं, इससे क्या एम्प्लॉयमेंट भी अच्छी होती है। हमारे वर्ल्ड का क्या है, बिलीफ इंडिया में होता है। अब इंडिया का स्ट्रॉन्ग पोजीशन क्यों है? बिकॉज देयर इज अ स्टेबल गवर्नमेंट, इसकी पॉलिसीज क्या है, स्टेबल रहेंगी। सो मच इन्वेस्टमेंट इज हैपनिंग इन इंडिया। व्हाई रौनक, व्हाई सो मच इन्वेस्टमेंट और स्टॉक मार्केट इज बूमिंग? व्हाई? थिंक, ऐसे भी सोचो। Why it is booming? Why good market? Why you saying? Why investment very good?
Population is the reason. Population demand means demand. Also there is a political stability is there. Okay, people of the world know that if this government comes, what policy it will have in future. The policies are not going to be against what is happening currently. It will be in favor of the investment. The market is going to boom. Okay, people are going to consume in India. Okay, so we have larger market, so there is a huge. So ये सब सोशियो कल्चरल फैक्टर्स. हम देखो नॉर्थ वाले नॉर्थ की तरफ रहना चाहते हैं ना. We don't say it outrightly, but it is a general tendency to live in our community only, ठीक है, so that we can celebrate all the festivals, all the culture ritual together. So political stability, policy regulations होना चाहिए. Policy में भी अपना हर custom, हर religion की तरफ favorable होना चाहिए. Laws वगैरह क्या है, favorable होने चाहिए. Laws जो बनता है यहाँ पे, जैसे कोई लॉ किसी के अगेंस्ट ना हो, ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं होता, बट जनरल में सारे लॉ, सारे रिलीजन को हम इक्वल देखते हैं, है कि नहीं. सेक्युलरिज्म इज अ फीचर ऑफ द कंट्री. वी लुक एट ईच रिलीजन इक्वली, सो लॉज टेक केयर ऑफ ऑल द पीपल ऑफ द इंडिया इक्वली. सो अगर जहां ऐसी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिल रही है, जहां पे सारे लॉ सबके फेवरेबल में है पीपल की ग्रोथ के लिए, तो वहां पे हम रहना पसंद करेंगे. ऐसी एरिया में तो नहीं रहोगे जहां पे विमेंस के अगेंस्ट लॉज बनते हैं, ठीक है. यू विल नॉट लाइक टू लिव देयर. अब धीरे धीरे क्या है, दुबई और ये भी रीजन क्या है, चेंज हो रहे हैं. So these are the factors. Broadly you can see geographical factors. अगर आप ऐसे आंसर लिखते हो तो ज्यादा बेटर होगा कि नहीं, ऐसे पॉइंट्स. In spite of writing many sentences in one paragraph, 2 paragraph, 3 paragraphs, you can bifurcate them. ठीक है, this will give better representation also, है ना. Understood? चलो next we will look at the what is the trends in population. इस मैप में देखो what has been the trend of our population of the world. रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा लास्ट ईयर अर्थ की पॉपुलेशन 8 बिलियन पहुंच गई है. More than 8 billion it has crossed, and India has the largest population. It has crossed China also last year or not. So ये ग्राफ दिखाता है कि एक साल में, एक डिकेड, 1 बिलियन पहुंचने में how much time it has taken for the earth. Suppose it was 1813 में the population of the earth was 1 billion. Population of whole earth we are considering. Okay, world population. We are looking at this world population in 1830. From then only, from 1850s we have started to keep the data of population. Okay, it took around 100 years to go to 2 billion. समझ रहे हो, 1 बिलियन से 2 बिलियन जाने में it took 100 years. Next, in 30 years we reached, from 1930 to 1960 we reached to 3 billions. Getting how the trend, how population is moving. Getting, अच्छा look here what was happening. यहाँ तक तो हम एज ऑफ यूरोपियनाइजेशन 1815-60 के बाद के यूरोपियन कॉलोनाइजेशन शुरू हो गया था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने शुरू हो गई थी, मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई थी. सो दिस वाज द एज ऑफ यूरोपियन एक्सप्लोरेशन, कॉलोनाइजेशन एंड सेटलमेंट. देन स्लोली व्हाट हैपेंड, ट्रांसपोर्टेशन, सैनिटेशन, मेडिकल, बायोटेक्नोलॉजी, ये सब क्या टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशंस हो रहे थे. 1650 से अभी तक क्या है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी हो रही है. सो जब 3 बिलियन से 4 बिलियन में हम पहुंचे तो सिर्फ हमें 15 साल लगे. कैन यू सी हाउ फास्ट द पॉपुलेशन इज ग्रोइंग. पहले क्या होता था, बहुत अनसर्टेनिटी होती थी, लोग बहुत ज्यादा मरते भी थे, पैदा भी होते थे और मरते भी थे. द बर्थ रेट एंड डेथ रेट्स वर वेरी हाई इन द अर्ली फेज ऑफ लाइफ ड्यूरिंग 18th century. You can consider 18th and 19th century. Then what happened, from 12 years approximately, this was 12 years. It took around 12 years to reach from 5 to 6 billion. Okay, अब देखो, अब रिसेंट क्या धीरे क्या होगा, अब 8 to 2011 से अगर हम देखेंगे 6 से 7 बिलियन जाने में भी हमें कितना लगा, 12 years लगा. And last year 2023 when we have reached on 15th November 2022, ठीक है, we have reached hit the 8 billion. ठीक है, ऐसा मार्क भी किया गया था, जो एक बच्चा जो पैदा हुआ था उसको बोला गया था 8 बिलियन चाइल्ड के नाम से, उसको एज ए मार्क लगा के बताया गया था कि 15th नवंबर को हम कहाँ पहुंचे, 8 बिलियन. सो कैन यू सी हाउ फास्ट द पॉपुलेशन इंक्रीजिंग. बट फ्यूचर में क्या है, इसके अनसर्टेन इवेंट्स भी हैं जो हम देखेंगे, पॉपुलेशन कैसे चेंज होगा, इसके क्या क्या ड्रास्टिक चेंजेस हैं. ठीक है, अभी आप देखो कि कितने तेजी से पॉपुलेशन बढ़ा है. पहले 100 साल लगते थे हमें 1 बिलियन कंप्लीट करने में, बट अब क्या 10-12 साल में ही 1 बिलियन पॉपुलेशन आ जाएगी. नाउ अब क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी हो रही है, तो इससे क्या पॉपुलेशन रिड्यूस भी होगा. ठीक है, 1815 के बाद इट इज प्रिडिक्टेड कि आफ्टर 2050 दिस पॉपुलेशन ग्राफ विल फॉल डाउन.
okay, because all the countries will be more inclined towards the population. अब हम भी सजग रहते हैं ना, we are more aware about the population and family planning की बात चलती रहती है. पहला इतना नहीं था, population explosion होता था 80s 70s के टाइम में, but अब क्या है, government also do many campaign or not. China is also doing many campaigns. Now many countries are there, they are facing population decrease. Now the situation is happening like China में, Australia में, many developed nations, Japan, they are having population decrease. Okay, instead of expansion, it is decrease in population, declining. So people are now thinking both the ways. It is now region specific. Which region is having expansion or which region is having contraction? Okay, so this is a general trend you can write. Okay. What is the general trend? You can see it is now currently it is on increasing. This is the graph of population change. General if you had to draw with time, ये क्या अभी हम क्या है, trajectory क्या है, growth की तरफ trajectory. Okay, so can you draw simple one line? Can you draw simple one graph with me? Draw this straight line like this. Draw. ठीक है, and draw this simple one curve. If you had to show the trajectory of the world population, trends in population growth with respect to world, ठीक है, one line you write the world population exploded in the 18th century after industrial revolution. Then you will mark 1 from 1813 from 1 billion to 2 billion. It took around 100 years. Okay, 1 billion to 2 billion. ठीक है. How much year it has taken from 7 to 8 billion? Approximately 11 years, है ना? 2011 से 2022 में we have reached to 8 billion, so it has taken approximately 11 years. Okay. Write down one paragraph. The world population exploded in the 18th century. The world population exploded in the 18th century after the Industrial Revolution. Next line you can write, the world population has reached 8 billion on 8 billion on November 15, 2022. Industrial Revolution. Next line ये वाला, world population reached 8 billion on November 15, 2022. ठीक है, अब चलो एक बार वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टेट ऑफ ये देखते हैं. ओहो, this is the present state of world population. If continent wise, if you have to show in the world map, which continent has the maximum population? This is the population latest data 2022 तक का है. Okay, that is 4 million people है, 4,000 million approximately. Maximum population in Asia. Second number is in Africa. Can you see the difference? Here we have 4,000 million. Here only 1.1 million. 1 million. Getting? कितना डिफरेंस है? सबसे ज्यादा क्या है? यहाँ पे आप 4 मिलियन देख सकते हो ना, 4017 मिलियन. ये 4017 मिलियन की बात हो रही है. Getting? This is in millions. Second, Africa 1152 million. Okay. Next, third one, Europe. Such a less population, 748 million. Okay. एंड लैटिन अमेरिका, ये सब की जरूरत नहीं है. टॉप 3 आप देखो, लैटिन अमेरिका 658, नॉर्थ अमेरिका 368, इनकी जरूरत नहीं है. ओशियानिया तो 45 मिलियन. ओके. वर्ल्ड शेयर देखो, ये डेटा याद रखना सबसे ज्यादा किसमें, 1 to एशिया, अफ्रीका, यूरोप. एंड द वर्ल्ड शेयर, एशिया हैज 59% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन.
Asian continent. Getting the data, what it is saying, Asia has 59% of world population. Second number, 17%. Africa has 70% of the world population. And on third number, Europe has just 9.7% of the world population. Is the data okay? You can remember the top 3 continents. This is the continent wise. ठीक है, maximum share is of Asia, second we have of Africa, and third of Europe. Getting? Okay, now let's written. Africa compared to, not very less, compared to Asia, it is on the second spot. Second, this is continent wise we are looking at. Continent Asia, Africa, okay? Not country wise. Country wise we look at India, China. India on the top. This is the continent wise share. We have studied all the continents. So continent wise which share has maximum? Asia has the population. Why? Because India and China, they have approximately 1.4 billion population itself. Okay? अब हम देखते हैं next क्या? State, country wise. ये देखो, country wise it is China, India. They both have approximately 1.4 billion of population. 140 करोड़ क्या बात ही कहते हैं ना, क्यों कहते हैं? This is the population. है कि नहीं? So this is the top, and what is the density? 481. Compared to China, see the density 151. Nisha, what is the density? Meaning of density of the population? Density of the population means घनत्व तो सही है, ठीक है हिंदी पर, मतलब क्या डेंसिटी का? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेंसिटी? जस्ट नाउ वी डिड, हाँ टेल. ओके, फिर से सेंटेंस में फ्रेम करने की कोशिश करो. फ्रेम इट इन अ सेंटेंस प्रॉपर्ली. स्पीक इट अप, इट मे बी राइट और रॉन्ग. Sobo, you repeat. What is density of a population? Rana? Okay, चलो ठीक है. Square kilometer of area, ठीक है. This is square. I showed you also. This is a square kilometer of area. In India, in 1 square kilometer of area, how many people are living? 482. Compared to China, it is 152. Okay, but there is a regional variation also. China also has large regional variation. Maximum of the population is living in this corner, in the eastern side of the China. Okay, because maximum of the population is desert. ठीक है, so इसमें क्या रीजनल वेरिएशन बहुत ज्यादा है. इंडिया में भी आप देखोगे रीजनल वेरिएशन है. ओके, so always remember these two stats. You remember India has maximum population now in the world. Second number China, and the percentage you remember 7.76. China has 17.72. Remember the difference. Okay, what is the percentage world share? वर्ल्ड की कितनी परसेंट पॉपुलेशन इंडिया में रह रही है? 17.76 population of the world is currently staying in India. Okay, and China has 17.72. Okay, this is the latest data. Okay, with that you can remember. It will be valid till next census come. जब तक 2022 का सेंसस नहीं आता तब तक आप ये डेटा कंसीडर करोगे. ओके, 2021 का डेटा 1-2 साल में आएगा. अभी तक 2000 कौन से सेंसस को कंसीडर करेंगे? 2011 सेंसस को. ओके, चलो. सो रिमेंबर टॉप 3. अच्छा ये भी देखो एशिया के कितने कंट्रीज हैं यहाँ पे टॉप 10 में. रिमेंबर दिस: Indonesia, Pakistan, this is of Nigeria, is not, this is African country, this is Brazil, Bangladesh, Russia and Mexico. These are the top 10 populous states of the nation. ठीक है, maximum population, remember always 5, top 5 you remember, write down their name. Okay, write down the names of these 5 countries. Pakistan, including Pakistan also. Pakistan में कितनी population है? 312 density, and what is the percentage? 2.99%. Now we will consider living in Pakistan only. We will add 1 population in Pakistan. From our side, we will send 659. Yes. Huh?
He bought that. हाँ, they are going. अच्छा, okay, okay. हाँ, they can easily buy land there. So, oh, India is not that much self-sufficient. It needs huge amount to buy the land in Africa. Okay, why any country will give land to any other country? They can buy, na? They are economically fit. Ah. If that country is also agreeing, now their countries are there, na, in Africa. If that country is agreeing to sell, then other will buy. ठीक है? We don't have that much population of migration. हाँ. We can take them and put them in Africa. Settle them in Africa. Why? So how we will manage them? It's very difficult to manage Africa from India. Will you be able to manage? हाँ. So we should send them to Africa. This is not the solution. Na? You cannot send them to Africa. Who will then help them? Who will give them security there? If anything happens, there are many civil wars happening in Africa, right? So who will secure them if you send them, deport them to Africa? There is a problem of security, right? Here at least we can guard them or not in our national boundaries. It is our rule. Africa, this is so far. Sadiyo samundar par hai wo to. And it's very difficult to give them security and all. Okay? So it's not a feasible solution. Okay? You should. Acha, UP already has so much less population. You saw how much less population it has. So it can accommodate. But it's so much less area also. See the area of UK. Can you see how it will accommodate? They have other mechanisms also. They must be dealing. Political diplomacy happens there. Okay, many things are there. Okay, it's not whatever you see in the news, it's correct, or many things are internally. Maybe because that area is very resource rich, right? So UK might want to exploit that resource. That's why it is buying that land in the name of deporting the people. That could be also reason or not. That is the only reason, main reason. है ना? So it is a geopolitics. Each country does anything for their first priority is their own interest. Second, only they will think about any other migrants or any other people. Chahe it is US or UK, first they will think about their interest. Okay, so India is also now consenting. They will take their own interest first. Then we will talk about any other thing. Okay, so first priority is to protect our people and to protect the life. Maybe the life has came from Bangladesh only, so we should protect the life. Okay, chalo. Next thing, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी. एक थ्योरी हम पढ़ते हैं. राइट डाउन द हेडिंग द डेमोग्राफिक ट्रांस. अच्छा, टॉप पॉपुलस स्टेट लिख लिया आपने. टॉप 5 कंट्रीज, मैक्सिमम पॉपुलेशन, टॉप 5 कंट्रीज. ओके, नेक्स्ट यू राइट द हेडिंग डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी. डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी. ठीक है, डेमोग्राफिक मीन्स, द वर्ड डेमोग्राफी मीन्स, पहले ये तो ये क्लियर हो जाए. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोग्राफी? You don't know. Okay, so this was important to discuss, I think. Now, Nisha, what is the meaning of demography? रौनक, डेमोग्राफी मतलब सोचो क्या होगा, क्या होता है डेमोग्राफी मतलब? नहीं, हाँ, डेमोग्राफी मीन्स स्टडी. ठीक है, लॉजी मीन्स स्टडी, डेमोग्राफी मीन्स एरिया. यू से व्हाट इट इज? Okay, it is the study of, simple, it is the study of human population. Demography means
सो जो कुछ भी टर्म, चाहे वो कितना भी सिंपल टर्म हो, उसकी मीनिंग जरूर आप लोग पता करो, चाहे एनसीईआरटी में हो या हायर स्टडी की बुक्स में हो. फर्स्ट यू शुड मेक क्लियर दैट व्हाट वर्ड दैट इज मीन. सो वोकैबुलरी भी इंप्रूव हो गया, वोकैब भी आपका अच्छा हो जाएगा. डेमोग्राफी आप पढ़ते हो, डेमोग्राफी, बट उसका मतलब ही नहीं पता तो क्या. राइट ऑन. डेमोग्राफी इज द साइंटिफिक स्टडी. Is the scientific study of human population, comma, human populations, comma, focusing on their size, focusing on their size, comma, structure, focusing on their size, comma, structure, comma, distribution. Demography is the scientific study of human population, comma, focusing on their size, comma, structure, comma, distribution, comma, and the processes that influence these characteristics. Next line you write, it encompasses various aspects including fertility, mortality, comma, migration, comma, age, comma, gender, and other demographic characteristics. It encompasses various aspects including fertility, mortality, migration, age, gender, and other demographic characteristics. Okay, is it now clear, Nisha, what is the meaning of demography? Then only we will study demographic transition. First, meaning of demographics should be clear. Tell me, what is the meaning of demography? Okay, what we study in that, we study about their size, characteristic, what type of population it is, what characteristic it have, how many male, how many female, what is the birth, what is the gender, what is their age. Okay, that is when we do this scientifically. आम जीवन में तुम जानते ना, इसकी उम्र क्या है, ये कितना लंबा है, कितना छोटा है, आम जिंदगी में तो हम ये सब जानते हैं, बट जब इसकी स्टडी साइंटिफिक पर्पस से, साइंटिफिक स्टडी के लिए, पॉलिसी बनाने के लिए यूज करती है, तो हम उसको क्या कहेंगे, डेमोग्राफी कहेंगे. नाउ व्हाट इज द मीनिंग डेमोग्राफिक? नाउ ट्रांजिशन, हाउ दिस डेमोग्राफी चेंजेस. ठीक है, ट्रांजिशन मीन्स चेंज. How the population of an area is changing. This is based on the decades of study, how the population has evolved in previous decades and how it is going to be there in future decades. That we study in the demographic transition theory. Understood the word का meaning समझ में है ना? So word should be clear. अब देखो क्या theory में क्या है. The theory is divided into current. What the current phase is there? There are broadly 4 phases. Okay, this is the stage 1, stage 2, stage 3, and stage 4. This is the future. This is not yet achieved. This is the future prediction. So first we will consider the first 4 that we have seen, that humans have seen. These stages have been experienced by the humans. First stage में क्या हुआ था? Birth rate and death rate. अगर दोनों चीजों को देखोगे काफी high था. Birth rate was very high. Can you see how many deaths? There were approximately 40 birth and deaths per 1,000 of population. ठीक है? So birth rate and death rates were very high during the first phase. Second. Now we will look at the second phase. This from here to here. This is the second phase. This is the line of the birth rate. It remains high during the second stage. But what happens to the death rate? It goes on decreasing. Okay.
I will mark the death rate with different color. चलो yellow. Okay, this is the line of death rate. What has happened to the death rate? It has decreased. Why it has decreased? Because there were more scientific advancements were happening. Technological advances, sanitation, health, hygiene. People were taking care of themselves. Okay, because of that, this death rate falls rapidly. ठीक है. Now in third phase, what will happen? This birth rate is also, this is remains, it falls, but their fall is little bit slow. ठीक है, ये fall हो रहा है, but it falls comparatively. The rate of fall is now slowed down. ठीक है, the rate of fall, death rate. Now this also drastically falls. The birth rate also drastically falls. Because of क्या? अब पहले क्या था, बच्चे पैदा होते थे तो शुरू में ही मर जाते थे, काफी सारे हेल्थ सैनिटरी. अब हम क्या करते हैं कि हॉस्पिटल में ही बर्थ हो. पहले क्या होते थे, घर पे ही बर्थ होते थे, काफी सारी इनह्यूमन तरीके से बर्थ भी होते थे, है कि नहीं. घर की टूल्स वगैरह यूज की जाती हैं. ठीक है, कोई वहाँ पे इक्विपमेंट नहीं होते थे, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो मर ही गए, है नहीं. वहाँ पे कोई प्रिकॉशंस नहीं होते थे, आईसीयू वगैरह नहीं होते थे. तो क्या हुआ, पहले क्या है, डेथ भी बहुत ज्यादा होते थे इस वजह. फिर धीरे धीरे क्या हुआ, लोग क्या हुए, इंस्टीट्यूशनल बर्थ बढ़ गए. यहाँ पे क्या हुआ, इंक्रीज इन दी इंस्टीट्यूशनल बर्थ. बिकॉज ऑफ दैट जो प्रीनेटल और पोस्टनेटल जो केयर होता था बेबी का, वो इंक्रीज होने लगा. उसकी वजह से क्या हुआ, बर्थ रेट में भी सफिशिएंट कंट्रोल हुआ. ठीक है, लोग प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग के बारे में बात करने लगे, तो इससे क्या हुआ, देयर वाज डिक्रीज इन द बर्थ रेट ऑल्सो. पहले क्या होते थे, हर फैमिली में आप देखो 5, 7 या 10 लोग पैदा होते थे. व्हाई दिस वाज द थिंग ऑफ इन 60s 70s. इंडिया का अगर बात करोगे 1960s में और 70s में, the families used to have 5, 6, 7 or 10 kids. Can you think why? In 60s 70s in India की अगर हम बात करें, ये ओवरऑल जनरल है. This is with respect to the world, okay? But India also, you were अब तो सिर्फ 2 बच्चे हो रहे. But during 50s and 60s time, why people were having 5 to 10 kids? एक करके. हाँ हाँ हाँ, ये भी एक पॉलिसी थी. और एक भी अनसर्टेनिटी थी कि कौन सा बच्चा जिएगा, कितने साल मर जाएगा. ठीक है, इस वजह से पीपल यूज टू हैव मोर किड्स बिकॉज देयर वर वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन. पीपल वर अर्लियर लिविंग इन कोई भी सिक्योर्ड, वो गेटेड कॉलोनीज तो होती नहीं थी. कभी कभी क्या, जानवर ही बच्चे को उठा के ले जाते थे. ऐसी भी कभी कभी कोई बीमारी होगी तो हॉस्पिटल नहीं है, तो बच्चे क्या है, मर जाते थे. एंड यू हैव एनी अदर पॉइंट, सो यू वर सेइंग? हाँ, दिस इज ऑल्सो द रीजन. ये तो अब 86 90s के टाइम से क्या होने लगा, ज्यादा बच्चे हो रहे, तो इन द फेवर ऑफ बॉयज दे स्टार्टेड किलिंग द फीमेल. दैट इज अनदर मेजर टॉपिक, फीमेल इन्फेंटिसाइड, है ना. लड़कियों को ही पहले मार देते थे. ठीक है, सो व्हाई पीपल यूज्ड टू हैव हाई बर्थ रेट, बिकॉज देयर वर सो मेनी अनसर्टेनिटीज. ओके, कोई भी बीमारी होती थी, इलाज ही नहीं होता. नॉर्मल निमोनिया से बच्चे मर जाते थे, नॉर्मल सर्दी खांसी से भी प्रिकॉशन नहीं लिया तो बच्चे मर जाते थे. ठीक है, सो स्लोली व्हाट हैपेंड, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, हेल्थ हाइजीन, फैमिली प्लानिंग हुई, तो उसकी वजह से डेवलप कंट्रीज में क्या हुआ, बर्थ रेट भी रिड्यूस हुआ और डेथ रेट भी दोनों रिड्यूस हुआ. करंट फेज दैट वी आर फेसिंग इज लो डेथ रेट, बिकॉज अब क्या देखते हैं, बूढ़ों को भी जिया जाता है ना. जितनी सारी ताकत हो आप लगा देते हो, वेंटिलेशन पे रख के भी कोशिश करते हो कि उनको कुछ ना कुछ ऐसी दवाइयां आ गई हैं कि आप लंबे समय तक जी सकते हो. एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज इंक्रीज इन इंडिया ऑल्सो. डेवलप कंट्रीज में तो इंक्रीज ही थी, बूढ़े लोग रहते थे. जापान वगैरह में देखो 80s 90s तक लोग रहते हैं. इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 70 to 75, it is 670 is average, but it is increasing. So average expectancy has also increased. So death rate has remained constant in these phases. That is the third stage and the fourth stage. Now this is the upcoming stage. We don't know what will happen. पॉपुलेशन में इंक्रीज ऑल्सो, इट में डिक्रीज ऑल्सो. देखो दोनों येट टू बी सीन. फॉलिंग, अब हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे, बर्थ रेट या तो लोगों को लगे कह रहे सच में पॉपुलेशन कम हो रही है, तो क्या पता वो 2 की जगह 3 करने लगे, या तो क्या होगा 2 की जगह सिर्फ 1 ही बच्चे लोग प्रेफर करें. ठीक है, सो दिस इज द फिफ्थ स्टेज. देयर इज बोथ द पॉसिबिलिटीज आर देयर. पॉपुलेशन चेंज में हैपन एनीवे. द बर्थ रेट में इंक्रीज ऑल्सो, बर्थ रेट में डिक्रीज ऑल्सो. डेथ रेट तो कांस्टेंट मॉनिटर रहेगा. ठीक है, सारी सुविधाएं, आप डायबिटीज कंट्रोल करोगे, तरह तरह की दवाइयां रखोगे, सो डेथ रेट विल रिमेन लो ओनली, इट विल रिमेन स्टैग्नेंट. बोथ द फेजेस, इन द फोर्थ फेज एंड द फिफ्थ फेज, डेथ रेट इज गोइंग टू रिमेन स्टैग्नेंट. व्हाट विल चेंज? इट इज द बर्थ रेट. अब चाइना में आपने सुना होगा, पहले क्या था,
सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होता, सो इट इम्प्लीमेंटेड 1 चाइल्ड पॉलिसी। ठीक है, लास्ट 1-2 साल से क्या है वो 2 ईयर 3 चाइल्ड पॉलिसी पे इंप्लीमेंट कर रहा है। नाउ इट इज